पिक्चर चालू करो बे। तो आप कभी भी ये सोच भी नहीं सकते कि एक ना एक दिन आप वापस जाओगे शिवसेना में। तुम जाओगे? जा सकता हूं, कौन जाने। तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं। कभी नहीं जाओगे? कभी भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। दूसरा तरीका, अच्छा, वही चीज बट बिना कंधे के, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेट। बाप रे, माय गॉड। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। ये हैं तारा और सितारा, बेघर, अनाथ, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई और एक मुंह बोली माँ के उन शब्दों को पल्ले बांध लिया कि 1 और 1 मिल जाएं तो 11 की शक्ति रखते हैं। बस फिर क्या था, चल पड़े चोरी और ठगी के रास्ते पर। मेरी एक बात सुन लीजिए कि राज ठाकरे नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो राज ठाकरे को यहाँ ले आवे। आज के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि उनको आने दिया जाए, उनके दौरे का विरोध ना किया जाए। आपसे कहा है क्या? बस जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते अपने किए गए पुराने पाप का, तब तक अयोध्या में छोड़ दीजिए। वो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, दिल्ली कहीं कदम नहीं रख पाएंगे, छत्तीसगढ़ कदम नहीं रख पाएंगे। तो आप देख ले, वो राहुल गांधी नहीं। तो आप सोचिए कितने लोगों की जान जा चुकी है बैंकों में। अभी एक साथी मिला, इटावा का है, बोला एटीएम से चोरी हो गए हमारी पैसे, हम एफआईआर लिखा चुके हैं। यही डिजिटल इंडिया है क्या इनका? एटीएम से चोरी। और साइबर क्राइम में नंबर 1 है यूपी में, उत्तर प्रदेश साइबर क्राइम में, लूट में नंबर 1 है। ये बीजेपी वाले इतने कमाल के होते हैं, राष्ट्रीय धरोहर पे काम करने के लिए आए तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम, बैजनाथ धाम, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, रामानुजाचार्य की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, अटल टनल, सेंट्रल विस्टा जैसे वैश्विक धरोहरों का निर्माण करा देते हैं। अगर ये भाजपा वाले शिक्षा पे काम करने के लिए आए तो ये 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 16 IIIT, 749 यूनिवर्सिटी और 305 मेडिकल कॉलेजेस खुलवा देते हैं। अगर ये भाजपा वाले आम आदमी के लिए काम करने पे आए तो जनधन योजना, GST योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, उड़ान योजना, अग्निपथ योजना, स्वामित्व योजना, समर्थ योजना, सौभाग्य योजना, पहल योजना, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान सहकार योजना, मातृत्व वंदना योजना, गर्भावस्था सहायता योजना, स्त्री स्वाभिमान योजना, बालिका अनुदान योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत सिटी योजना, अंत्योदय अन्न योजना, PM गरीब कल्याण अन्न योजना, PM कुसुम योजना, PM वाणी योजना, PM वय वंदना योजना, PM धनलक्ष्मी योजना, PM रोजगार गारंटी योजना, PM छात्रवृत्ति योजना से लेकर के 200-250 योजनाएं चलवाते हैं, लेकिन कहीं भी अपना या अपने खानदान के किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई योजना नहीं चलवाते। राहुल गांधी ने बिहार इलेक्शन में वोटर को जो इंप्रेस करने के लिए जो सैनिटरी पैड बांटे हैं, उसके अंदर और बाहर जो उनकी फोटो, उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है। उसके ऊपर दुनिया भर के लोगों ने कंटेंट और उसको पोस्ट करा है। अब जो कांग्रेस है उसको ले दे के कुछ ही लोग नजर में आए हैं कि ना इनको दबोचा जाए, इनको पकड़ा जाए। उसमें सबसे पहले तो जो रतन रंजन है उसके खिलाफ की FIR दर्ज कर रहे हैं, ये कर देंगे, तुझे तो अरेस्ट कराएंगे। लगातार जो अरुण कोसली है उसको भी धमकी दे रहा है, भाई तेरे खिलाफ एक्शन लेंगे, तुझे भी अरेस्ट कराएंगे। और इसी तरह के कॉमेंट लगातार मेरे को भी दिए जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे। तो ऐसा है,
थार पे जो होता हो ना तो हम कर लो। सबसे पहली बात, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि वो फेक न्यूज है तो तुम इतना डिफेंसिव मोड में क्यों आ रहे हो? चलने दो फेक न्यूज को। मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, आर्मी, मतलब किसको छोड़ते हो तुम लोग गलत न्यूज देने में? और रही बात, अगर वो गलत न्यूज है तो कोई बात नहीं ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? इनको तुम लोगों ने वो 5 लाख सैनिटरी पैड बांट रहे हो, उनको तो पता है ना कि राहुल गांधी की फोटो सिर्फ बाहर है, अंदर नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, रिलैक्स करके बैठो। पर नहीं, हम एक्शन लेंगे। सुप्रिया स्नेह कूदगी मैदान में, ओहो औरतों के सम्मान की बात है, सख्त से सख्त कार्रवाई लेंगे जो इस टाइप की वीडियो बना रहे हैं। ऐसा है, तू तो औरतों के सम्मान की बात मत कर। कंगना रनौत के लिए क्या पोस्ट डाली थी तूने? मंडी में क्या भाव चल रहा है? और फिर ड्रामे करके भागी हो, मुझे नहीं पता चला किसने पोस्ट डाल दी। दूसरा, सोनिया गांधी के लिए क्या पोस्ट डाली थी जब तक तेरा कांग्रेसीकरण नहीं हुआ था? ये तेरी पोस्ट है ना, बोल दे ये भी फेक है। ऐसा है, थार पे जो होता हो ना थम कर लो। यूं तो हम डरन वाले नहीं, अगर यूं थारी दिगीदड़ भबकी तो डरन लागे ना तो तुम्हारा काम चल लिया। तुम्हें FIR करानी है, तुम्हें जो कराना कराओ। मतलब फांसी पे चढ़वा दोगे क्या? करा लो FIR, क्या हो जाओगे? इससे ज्यादा है? पर ऐसा थोड़ी हम छोड़ देंगे। हम वीडियो बनाते रहेंगे और तुम ऐसी छाती पीटते Here we are. A jet that was supposed to be invisible is getting more screen time than ever. It's got all the features except apparently the one that helps it fly home. Yes, this is Mission Impossible, the grounded edition. And even Tom Cruise cannot save this one. सिकंदर खान, क्या काम करते हो? मजदूरी करता हूँ मैं। मजदूरी क्या बात है सर? कहीं बर्तन धोता हूँ, कहीं झाड़ू मारता हूँ। कितने रुपए मिलते हैं रोज? 400 रुपया डेली का मिलता है हमको। 400 रुपए, 500 रुपए भी मिल जाता है, 400, कभी 300 रुपए भी मिल जाता है। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ युवा का नौकरी मिले। हमारे घर में कितने बच्चे? हमारे 8 बच्चे हैं। कोई बात नहीं, वो तो ऊपर वाले अल्लाह की देन है, उसमें क्या करोगे? नहीं, अभी और सुनिए। बड़ी बेटी 41 साल की, तुम्हारी उम्र कितनी है? 59 साल। 59 साल। बड़ी बेटी 41, सबसे छोटा वाला? छोटा वाला 27 साल का। 41 साल, उसकी तो शादी हो गई होगी। लड़की का 8 बच्चे है, उसका भी। उनके 8 हैं, तुम्हारे 8 हैं, उनके भी 8 हो गए। कोई इधर, तुम्हारे 13 बच्चे हैं। मेरा 5 लड़की 8 लड़का। मैंने पूछा कितने बच्चे? बोले 8। तो ये लड़कियों को तो बच्चा मानते ही नहीं। मैं अंत में आप लोगों से केवल ये निवेदन करना चाहता हूं, आप लोगों में से जो लोगों के लिए संभव है 2 साल के लिए, जिनके पास अपना घर से सब कुछ ठीक ठाक है, 2 साल के लिए अपनी नौकरी छोड़ दो, 2 साल के लिए अपनी दुकान बंद कर दो, इस आंदोलन में पूर्णकालिक रूप से लग जाओ। ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। जो युवा गुजरात की तरक्की चाहता है, जो युवा भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात चाहता है, जो युवा अपने परिवार की तरक्की चाहता है, आम आदमी पार्टी में शामिल हो। और जो युवा, ये एक हवन है, हवन के अंदर अपनी आहुति देना चाहता है, 2 साल दे दो। छुट्टी ले सकते हो, छुट्टी ले लो, काम से जो कर सकते हो, 2 साल दे दो। आप चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, मैं यहाँ पार्टीबाजी की बात नहीं करने आया। आप अगर गुजरात की तरक्की चाहते हैं, अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के सभी युवा आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएं। हम सब लोग मिलके एक हंसता खेलता तरक्की विकास वाला गुजरात सृजन करेंगे। मोदी मीडिया गोदी मीडिया बहुत सुना ना। आज हम बात करते हैं टोपी मीडिया के बारे में। टोपी मीडिया में कौन कौन आएगा? ध्रुव राठी, अर्पित शर्मा, रेंटिंग ओला जैसे कई सारे लोग जिनका काम ही लोगों का ब्रेन वॉश करना है। इनका आउटरीच बहुत सिलेक्टिव है। कैसे? मैं बताती हूँ। रामनवमी पे जब हिंदू बहुत प्यार से अपनी यात्रा लेके निकलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, अब रस्ते से जा रहे हो, अगर किसी और के रिलीजन की कुछ चीज आ गई बीच में, तो हम क्या हमारे नारे लगाने बंद कर दे? ये लोग उसको ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि देखो देखो देखो, हिंदुओं को जय श्री राम बोलना तभी याद आता है जब सामने एक धर्म के लोग होते हैं। सॉरी, धर्म जो भी है। रिसेंटली रथ यात्रा के दौरान पुरी में जगन्नाथ जी के रथ के नीचे कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। जब उनको उठाया तो वो नहीं उठ रहे थे। जब उनको खींच के बाहर लाया तो एज ऑलवेज वो औरतों ने विक्टिम कार्ड प्ले किया कि काय को ऐसे किया, तो तुम्हारी वहां क्या करवाने गए थे? टोपी मीडिया ये कवर नहीं करेगी। टोपी मीडिया कब बोलेगी? शिवरात्रि, रामनवमी, होली, दिवाली, हिंदुओं के सारे त्योहारों पे इनको भौंकना है। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्टिव आउटरीच गोल घुमा के कहाँ डालना है आपको तो अच्छे से पता है ना। और ये बहन की पकौड़ी रेंटिंग बोला मोगली जी, मोदरी के, ये सब बोलती रहती है ना। हमारे गुजरात में मोदी एक सरनेम है। किसी की सरनेम का मजाक मत उड़ाओ। आपको जो बोलना है बोलो, सरनेम पे मत आओ, क्योंकि तुम्हारी सरनेम की धज्जियां उड़ाते हुए हमें देर नहीं लगेगी। ये सारी टोपी मीडिया को मैं बोल रही हूँ। ठीक है, हर हर महादेव। छत पर सोया था बहनोई, मैं तन्हा समझ के सो गई।
मुझको राना जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, मुझको राना जी माफ। अब साइबर ठगी पर लगेगी लगाम। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वो डीओटी द्वारा बनाए गए फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर (FRI) को अपने सिस्टम में जोड़े। FRI एक ऐसा सिस्टम है जो मोबाइल नंबर को मीडियम, हाई या वेरी हाई रिस्क में वर्गीकृत करता है। अगर वो नंबर किसी साइबर फ्रॉड में शामिल पाया गया हो, अब बैंक तुरंत अलर्ट भेज पाएंगे, संदिग्ध ट्रांजैक्शन रोक पाएंगे और ठगों को पहले ही पहचान पाएंगे। फोन पे, HDFC, ICICI पहले ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब डिजिटल इंडिया विकसित भारत की दिशा में और भी अधिक सुरक्षित बन रहा है, क्योंकि आपका पैसा और पहचान सुरक्षित रखने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हर एक प्रदेश में ये करेंगे। क्या ये देश उनके बाप का है?